दो करीबी दोस्त थे। चूंकि वे अपने निजी काम और परिवार में व्यस्त थे, वे सप्ताहांत में एक साथ मछली पकड़ते थे, एक साथ समय बिताते थे। एक शनिवार दोनों आवश्यक बर्तन, खाना पकाने का सामान, सामग्री और मछली पकड़ने के उपकरण लेकर तालाब पर पहुंचे। वे दूर बैठकर मछली का शिकार करने लगे। पहले मछुआरे को कुछ ही मिनटों में एक बड़ी और सुंदर मछली मिल गई। वह बहुत खुश हुआ और ताजगी बनाए रखने के लिए मछली को बर्फ के डिब्बे में रख दिया। उसने कुछ और समय बिताया और कुछ और मछलियां पकड़ी। उसने मछली से एक भव्य भोजन बनाने का फैसला किया। इसके अलावा उसने घर वापस ले जाने के लिए कुछ मछलियों को फ्रीज कर दिया। उन्हें मछली पकड़ते हुए लगभग 1 घंटे से अधिक समय हो गया था। फिर वह दूसरे मछुआरे के पास गया और उससे पूछा कि क्या उसे किसी मदद की जरूरत है। दूसरे आदमी ने कहा नहीं। कुछ ही मिनटों में दूसरे मछुआरे ने एक बड़ी मछली पकड़ ली। हालांकि उसने उसे वापस झील में डाल दिया। पहला आदमी उसकी इस हरकत पर हैरान हो गया, फिर भी वह चुप रहा। दूसरे आदमी ने कई बड़ी मछलियां पकड़ी, लेकिन उसने उन सभी मछलियों को वापस झील में डाल दिया। उसकी इस हरकत से बेहद नाराज होकर पहले मछुआरे ने गुस्से में उससे पूछा, क्या तुम पागल हो? तुम अपने द्वारा पकड़ी हुई इतनी बड़ी बड़ी मछलियां वापस पानी में क्यों डाल देते हो? दूसरे मछुआरे ने उत्तर दिया, मुझे पता है कि वे बड़ी थीं, लेकिन मेरे पास बड़ी मछली पकाने के लिए बड़ा पैन नहीं है। इसलिए मैं एक छोटी मछली की तलाश कर रहा हूं जो मेरे खाना पकाने के पैन में फिट हो। लगता है भगवान नहीं चाहते कि मैं मछली बना सकूं। ये सुनकर पहले मछुआरे को आश्चर्य हुआ। उसने दूसरे मछुआरे को सलाह दी कि वह बड़ी मछली को कढ़ाई में आवश्यकतानुसार छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले और पकाए। सीख: बहुत से लोग दूसरे मछुआरे की तरह ही होते हैं, जो कुछ बड़े अवसर या मौके को ऐसे ही नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि ईश्वर सदैव व्यापक संभावनाओं के साथ साथ समस्याएं भी देंगे जिन्हें हम सहजता से सुलझा सकते हैं।